हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का। नहीं, हाँ, आज जो आप चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7, इसके लीक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ चैप्टर 7 को भी बना दिया जाए। तो मैं बना तो सुबह 6 बजे के करीब रहा हूँ, लेकिन तुम्हें 9 बजे के करीब मिलेगी। और स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वही लड़का जो कि कल स्टोरी के आखिर में आया था, और ये बोल कि किसी से पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पे जा रहे हो, तो बोलता है अहमद जल्दी मिलेंगे। अगर हम अहमद के ऊपर आए तो इस टाइम पे अहमद अपने हाथ के अंदर कुछ अटैक को बना के कीचा स्ट्राइक बना के लॉन्च कर रहा है, और वो इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद हम अगर फवाद पे आए तो फवाद अभी कहीं पे जा रहा है, और वो बहुत जल्दी में जाता है। और वो कहाँ पे जा रहा है? जुनैद की हेड क्वार्टर्स में। वहाँ पे वो क्या करने जा रहा है अभी हमें वहीं पे जाकर पता चलने होगा। बाद अगर हम लोग जुनैद पे आए तो जुनैद अभी किसी से मीटिंग कर रहा होता है, कई लोगों से, और वो बोल रहा होता है कि हाँ एजेंसी पूरी रेडी हो चुकी है, हर बंदा आ चुका है, बस एजेंसी का हेड ढूंढना है। और उसके बाद पूरी टीम तैयार होगी और ये लोग जा रहे हैं पोर्टल में। पोर्टल में क्या करने? डिस्कवर करने कि आखिर पोर्टल में है क्या। हमने देखा था कि उसमें मॉन्स्टर्स है, तो शायद कुछ हंगामा होगा। और अगर हम फवाद के ऊपर हैं तो फवाद हेड क्वार्टर्स के बाहर पहुंच जाता है, और वो अपनी पावर को चार्ज अप करता है, क्योंकि सिक्योरिटी को बंद कर दिया गया था, जाहिर सी बात है पिछले वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। ये पावर अप करता है और उसकी पावर अप की एनर्जी से गेट खुलता है, जिसके बाद ये अंदर आता है और ये बोलता है जुनैद मैं रेडी हूँ, वो जो चीज़ तुमने कल कही थी मैं आज उसको कंप्लीट करूँगा। अगर हम आ जाएं ये एहतशाम यानी एच के ऊपर, तो वो अभी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा रहे दोबारा से। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट थोड़े से अजीब है, क्योंकि वो बाकी चीज़ों की पावर अपने में खींच रहा है, और वो भी की बना रहे हो। और अगर तुम इसके आधे मुंह को गौर से देखो तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि ये मॉन्स्टर बन चुका है, आधा मॉन्स्टर बना है, कंप्लीट नहीं बना। और ये आगे बहुत दिक्कत देगा अहमद को। और अगर हम आ जाए डॉक्टर हुसैन शफीक पे, तो वो भाई साहब अभी भी वही मेडिसिन बनाने पे लगे हुए हैं जो कि इनको पावर अप करेगा। और उसने फवाद के लिए तो सक्सेसफुली बना दिया, पर अहमद के लिए वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आता है, और वो जो थे पोर्टल थे उसके अंदर से गेट के ऊपर से वो कुछ चिपचिपा सा निकाल लेता है, और वो उसको क्या करता है, वो उसको अहमद वाले प्योरिफिकेशन में मिला के बना देता है, और बोलता है अब इन सब के ऊपर टेस्ट होगा। के बाद अगर हम आ जाएं जुनैद के ऊपर, तो जुनैद अहमद के पास आके बोलता है कि तुम ये वाला सूट ले लो, मैंने इसको दोबारा फिक्स कर दिया, और अगर तुम इसको पहनोगे तो तुम अपनी फॉर्म को थोड़ा बहुत कंट्रोल। जिसके बाद अगर हम आ जाएं ये जो भी इसका नाम है एहतशाम, ये अपनी पर्पल गोल्ड फॉर्म के अंदर कहाँ पे आया है? अहमद से लड़ने के लिए। किसके लिए? अपनी पावर टेस्ट करने के लिए। आज ये मर के जाने वाला, गारंटी। मैं अभी बता देता हूँ, स्पॉइलर सुनो, इसने आज मरना है, बहुत गंदा मरना है। और ये बोलता है जल्दी से बाहर आ जाओ कीड़ो, तुम लोग मरने वाले हो। बाद अगर हम आ जाएं इन दोनों पे, तो अहमद बाहर आके अब इससे लड़ रहा है। और वो क्यों अकेला लड़ रहा है? तो देखो, उसने सूट भी नहीं पहना है, बिकॉज पिछली मरतबा सूट उसकी पावर नहीं था हैंडल कर पाया, तो वो कैसे काबू करेगा इसको। और दूसरी बात, फवाद अभी यहाँ पे नहीं है, वो कहीं पे गया था, मतलब वो जुनैद के पास ही गया था, बट जुनैद ने उसको कहीं और भेज दिया, जो कि अभी हमें दिखाई नहीं देता, बट अभी दिखाया जाएगा, ना टेंशन लो, सब्र रखो थोड़ा सा बस। जिसके बाद फवाद वहाँ पे आ जाता है और बोलता है अहमद अब तैयार हो जा, मैंने भी वो सीख लिया है, और अब तेरे लिए भी मैं कुछ लेके आ चुका हूँ, लेट्स गो भाई, मिलने वाला है। और जिसके बाद ये आता है, अभी ये हवा में ही है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये अहमद को वो जो इनकी पावर है उसके ज़रिए कनेक्ट करके बता रहा होता है। और ये उड़ते उड़ते वहीं पे आ रहा होता है, लेकिन ये सोचता है ऐसे बड़ा टाइम लग जाएगा, कुछ ढांसू एंटी मारता हूँ। तो ये क्या करता है, ये दीवार को तोड़ के आ जाता है। हाँ, ये पूरी बिल्डिंग तोड़ के आ रहा है, करता जो। अगर अभी हम अहमद पे हैं तो अहमद वो सुन गया, समझ आता है कि क्या होने वाला है। वो फवाद को बोलता है कि फवाद पावर अप रेडी रखियो अपना। और वो क्या करता है, अहमद एक की बनाने लग जाता है, मतलब वो फायर बॉल, जो बोलना बोलो यार। जिसके बाद वो क्या करता है, वो उसको चार्ज अप करता है, लेकिन होल्ड बैक करते करते, नहीं समझ रहे हो, मतलब वो पावर अप कर रहा है, लेकिन पावर अप को कंप्रेस कर रहा है, थोड़ी पावर कम कर रहा है, क्योंकि वो एच को जान से मारने वाला नहीं, वो कैद करना चाहते हैं इसको। जिसके बाद अहमद और फवाद दोनों ही मिलके पावर अप करने लगे। तो अहमद का हाथ इतना अजीब इसलिए हो चुका है बिकॉज वो तुम्हें नहीं पता, तो इसने वो एंटीडोट पी लिया, इसकी वजह से इसका हाथ तो बदल जाता है, पर ये बोलता है कोई ना, पावर तो मिली है ना। और ये दोनों ही अपना अटैक बना लेते हैं ताकि ये अच्छे से हरा सके एच को, और ये लॉन्च कर देते अटैक। अगर हम बात करें एच की, तो एच को इस अटैक से इतना फ़र्क पड़ा है कि वो अपनी पर्पल गॉड फॉर्म से कहाँ पे आ गिरा है,
اپنی انفرنو پہ، اور اس فارم سے آگے اب وہ جا نہیں سکتا کیونکہ اس کی ساری پاور ابزورب ہو چکی ہے اس اٹیک کے چکر میں، پوری پاور ہی گئی۔ اور اگر ہم آ جائیں اب احمد پہ، تو احمد نے ایک اٹیک بنایا اپنے مکے پہ، کی بنا دی اور اس کو لے کے مار دیا اس کو۔ اور اگر میں تمہیں ایک لفظ میں ایکسپلین کروں تو اس نے چدوری کو ایک طریقے سے کاپی کیا، اور جیسے یہ ایچ کو اس اٹیک کو کھاتے ہی ایچ کے اندر کا مونسٹر باہر آنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ مونسٹر باہر کیسے آ رہا ہے؟ بیکاز ایچ انکانشیس ہو چکا ہے، اگنور کرنا پیچھے پلین گزرا ہے، چھت پہ بیٹھ کر ریکارڈ اس کے بعد یہ ایچ کو واپس ٹیلی پورٹ کر لیتا ہے اور بہت زیادہ عجیب طریقے سے ہنستا ہے، تم امیج دیکھ کے سمجھ سکتے ہو، اور یہ بولتا ہے فائنلی ایک انسان میرا ایکسپیریمنٹ پاس کر گیا، اور اب اگر اس نے 2 ایکسپیریمنٹ اور پاس کر لیے اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایچ بھی ہوش ہو چکا ہے، ہم پہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں ایکسپیریمنٹ اچھا۔ اگر ہم اسی لڑکی پہ آئیں جو کہ فواد کا پوچھ رہی تھی، تو اس سے سارے لوگ تفتیش کر رہے ہیں، تم ہو کون، آئی کہاں سے ہو، فواد سے کیا کام ہے، تمہیں چاہیے کیا، تمہاری پاور کیسے آ گئی، اور یہ سب پوچھ رہے ہیں۔ صرف اتنا بتاتی ہے کہ میں صرف تمہارے اسکول میں تھی اور میرے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ ہوا اور میں اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں تم سب سے گڈ ہوں۔ اور اگر ہم اپنے جنید بھیا پہ آئے، سو ہی انڈرسٹینڈ دیٹ شی واز لائنگ، وہ سمجھ آتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ فواد کو کسی اور وجہ سے ڈھونڈ پا رہی ہے، لیکن اس کو وجہ نہیں پتا۔ اگر ہم اسی مونسٹرز پہ آئیں جو کہ ہم نے دیکھا تھا، تو ان میں سے سب سے بڑا والا باس ہے، اور یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ باہر نکل رہے ہیں۔ کیسے باہر نکل رہے ہیں؟ کیونکہ ان سب کو کسی نے اندر آ کے ختم نہیں تھا کیا، اور اب یہ باہر نکل رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اب فواد پہ آئیں تو فواد بھائی صاحب حسنین کے پاس جا چکے ہیں، اور حسنین اس کو اس کے والے دے دیتا ہے پوشن، جس کو یہ پی لیتا ہے، اور جس کے بعد چیپٹر ختم۔ نہیں پتا میں ویڈیوز کو اتنا فریکوینٹلی کیسے لا پا رہا ہوں، پر میں لا پا رہا ہوں، تو برائے مہربانی فرما کے سپورٹ کرو، سبسکرائب کر دیا کرو، تمہارا کچھ نہیں جاتا۔ اس کے بعد رہی بات دوسری، تو دیکھو میں ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، سب کو پتا ہوگا موسٹ آف دا یوٹیوبرز ور اسٹوڈنٹ، میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرے سمر ویکیشن چل رہے ہیں اور مجھے کام بھی ملا ہوا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اگر چیپٹر لیٹ وغیرہ ہو جائے تو پلیز چینل کو انسبسکرائب مت کیا کرو، 6 سبسکرائبر ایسے ہی کم ود ہو رہے ہوتے ہیں میرے ہمیشہ ہی، پلیز اس چیز کو چھوڑو۔ اور رہی بات کریڈٹ کی، تو جتنے بھی کریڈٹ تھے میں نے سب کو اینڈ پہ کریڈٹ دے دیا ہے، ہاں پچھلی ویڈیو کو چھاپ کرا دیا، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جن کو کریڈٹ مل گیا، اور جن کو نہیں ملا بھیا میرے سے آ کے بات کر لینا، میں بتا دوں گا تمہیں کریڈٹ کیوں نہیں ملا، کیونکہ میں نے ہمت ہی نہیں تھی، 1 گھنٹے سے ریکارڈ کر رہا ہوں